लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन के बाद से पत्रकार वार्ता की और इस दौरान कहा कि 1921 के बाद ये पीठासीन सम्मेलन का शताब्दी वर्ष है। ये 82वां सम्मेलन था जिसमें नए संकल्प और नए प्रस्तावों को पेश किया गया। भारत के विधायी मंडलों ने अपनी स्वर्णिम यात्रा को पूरा किया। नए लक्ष्य, नए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निर्णय लिए गए। कार्यपालिका विधायिका के सामने नई चुनौतियां हैं, जिसे देखकर जनहित भारत के विधान मंडलों को भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। शिमला के अंदर पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन की आज शुरुआत हुई है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरक मार्गदर्शन मिला है। सभी देश के पीठासीन अधिकारी किस तरीके से लोकतंत्र और सशक्त हो, मजबूत हो, सदनों के अंदर सार्वगत चर्चा हो, सदन की गरिमा बनी रहे, इसके लिए व्यापक विचार विमर्श करेंगे। 100 वर्ष के इस अधिवेशन में जो जो निर्णय हुए उन निर्णयों की समीक्षा करेंगे और जिन निर्णयों से हमारे देश की जनता को, लोकतंत्र को मजबूत करने का लाभ मिला है उसके मंथन करेंगे और जो निर्णय एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, नई परिस्थितियों के अंदर हम किस तरीके से पीठासीन अधिकारी मिलकर सामूहिक रूप से नियम, प्रक्रियाएं, परंपराओं, परिपाटियों को और सशक्त करें ताकि इन सदनों के माध्यम से अधिकतम जनता का कल्याण हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कर्तव्यों के आधार पर हमें सदनों पर चर्चा करना चाहिए। कुछ अच्छी परंपराएं, अच्छे कार्य जो जनप्रतिनिधियों ने किए उन पर चर्चा करना चाहिए। इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी और हमारा एजेंडा है कि 100 साल की समीक्षा, संविधान, जनता के प्रति सदनों का दायित्व और अन्य विषय जिसमें एक रूपता लाएं सभी नियम प्रक्रियाओं के अंदर, ताकि सदन में जनप्रतिनिधि जवाबदेही से अपनी बात को रख सके, शासन पर जवाब देते हो, प्रशासन में पारदर्शिता है। इसके लिए इन सभी संस्थाओं को और सशक्त, मजबूत, पारदर्शी बनाने के लिए इस 2 दिवसीय अधिवेशन में मंथन होगा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन गोवा में किया जा रहा है और ये फेस्टिवल 20 से 28 नवंबर तक चलेगा। इसमें पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स पर हिस्सा लिया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी शिमला में दी। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ ईयर में हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को दिया जाएगा। वहीं सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मार्टिन स्कोरसेसी और हंगरी के फिल्म मेकर एफ्टीवन सजोबे को दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आजादी के महोत्सव के दौरान 75 क्रिएटिव माइंड्स को भी चुना गया है और इसे मास्टर क्लास में हिस्सा लेने का मौका इन्हें दिया जाएगा। इस आयोजन में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो भाग लेंगे। उनकी जो पॉपुलर सीरीज है उनमें के भी कुछ अंश वहां पर दिखाए जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से पिछले 1-2 वर्षों में OTT प्लेटफॉर्म्स का उदय हुआ है, उससे कंटेंट क्रिएशन लोकल भी बहुत बढ़ा है और ये फिल्म फेस्टिवल में पहली बार OTT प्लेटफॉर्म्स भी भाग लेंगे। इसके अलावा इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, ये इस वर्ष इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर हेमा मालिनी जी को और प्रसून जोशी जी को दिया जाएगा। ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन हेमा जी को और क्लोजिंग के दिन प्रसून जोशी जी को। इसके अलावा जो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, उसमें भी 2 बड़े नाम
एक तो अमेरिकन फिल्म मेकर हैं, बहुत बड़ा नाम है, मार्टिन स्कॉर्सेसी, और इसके अलावा जो हंगेरियन फिल्म मेकर हैं ये स्टीवन सजाबो, इनको दिया गया है। एक अमेरिकन फिल्म मेकर है, एक हंगेरियन फिल्म मेकर है, और दोनों ने ही अपने अवार्ड्स को लेने के लिए मंजूरी भी दी है। वीरवार को चंबा जिले के तलेरू में 9वीं ड्रैगन बोट रेस का समापन किया गया और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विजेता और उप विजेता प्रतिभागियों को इनाम देकर सम्मानित किया। 15 नवंबर से 18 नवंबर तक चली प्रतियोगिता में देश भर के 19 राज्यों की टीम ने हिस्सा लिया। समापन समारोह से पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने करीब 102 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा क्षेत्र के कुछ एक स्कूल को भी अपग्रेड करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने डलहौजी में डिग्री कॉलेज खोलने की भी बात कही। विक्रम सिंह जरियाल, ऑनरेबल चीफ विप। वहीं इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 12 जिलों में कांग्रेस के 12 सीएम के उम्मीदवार हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने उपचुनाव में कांग्रेस की जीत को सहानुभूति करार दिया है। विधायक हूं तब से मैंने लगातार चुनाव जीते हैं। मैं 5वीं बार में 24 साल हो गए विधानसभा के अंदर, और पार्टी के अध्यक्ष के नाते भी हमने दायित्व का निर्वहन किया है। सत्ता में पार्टी को उस वक्त भी लाया है, और इसलिए शब्दों पर मैं नहीं जाता हूं। महिला है, इसलिए मैं उचित नहीं समझता हूं बोलना। उसने जो बोला हुआ अपनी सोच समझ के मुताबिक बोला होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आज क्या ज़रूरत पड़ गई उनको ऐसी स्थिति में कि मुझे कह दिया गया है कि आप मुख्यमंत्री होंगे। कितने मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस पार्टी में? उधर से मुकेश बोलते हैं कि हम होंगे, इधर से आशा कुमारी बोलती है हम होंगे, इधर से प्रतिभा सिंह जीत करके आ गई, वो बोलते हैं हम ही होंगे, विक्रम सिंह बोलता है मैं भी हो सकता हूं, और रामलाल ठाकुर बोलता है मैं भी हो सकता हूं, कौर सिंह बोलता है बारी मेरी भी आनी चाहिए। तो ऐसे में कितने लोगों को गुमराह करेंगे, बेवकूफ बनाएंगे, इस बात को लेकर के उनको अपने आप सोचना चाहिए। हर जिले में मुख्यमंत्री 12 तो हो ही गए लगता है मेरे को। तो ऐसे परिस्थिति में हास्यास्पद स्थिति है कांग्रेस की। कांग्रेस के लोग बहुत गिरे, इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होना। 1% से भी कम वोटों से मंडी जीती है, मंडी पार्लियामेंट जीती है। स्वाभाविक रूप से सहानुभूति की एक लहर थी, उस लहर का फायदा प्रतिभा सिंह जी ले सकती थी, इसलिए कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजी के तहत उनको कैंडिडेट किया। लेकिन लंबा समय नहीं चलेगा, बता रहा हूं मैं आपको। फाइनल हम ही जीतेंगे। नोटा पर वोट ज्यादा पड़ा, वो एक विषय है कि कुछ एक इश्यूज नए क्रॉप अप हुए हैं जिनको कारण अभी विचार करने हो सकता है सर। निश्चित रूप से हो सकता है। जो अभी आज जरयाल जो है उनको मंत्रिमंडल के बराबर का दर्जा है। हिमाचल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति बैठक की तैयारियों को लेकर संचालन समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय दीप कमल में प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जामवाल की अध्यक्षता में हुई। बीजेपी महामंत्री त्रिलोक जामवाल ने बताया कि बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आयोजन 24, 25 और 26 नवंबर को होटल पीटर हाफ में होने जा रहा है। बैठक के पहले दिन 24 नवंबर को कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जाएगा। इसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप करेंगे। इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं क्षेत्रीय प्रभारी सौदान सिंह, प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ कोर ग्रुप के सदस्य उपस्थित रहेंगे। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन 25 नवंबर को सुबह विस्तारित कोर ग्रुप की बैठक होगी, जिसके बाद से प्रदेश पदाधिकारी बैठक का आयोजन किया जाएगा। 26 नवंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इस बैठक में पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा और आगामी कार्यक्रमों को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बीजेपी ने कार्य समिति के सफल आयोजन के लिए संचालन समिति के 14 विभागों का गठन किया है। शुक्रवार दोपहर मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी की जीत के बाद हॉली लॉज में लंच का आयोजन किया गया, लेकिन ये लंच कोई साधारण लंच नहीं था, बल्कि इसे राजनीतिक गलियारों में एक डिप्लोमेटिक लंच के तौर पर देखा गया। इससे लंच में
कांग्रेस के विधायकों के साथ दिग्गज नेताओं ने हिस्सा लिया। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि लंच डिप्लोमेसी के जरिए प्रतिभा सिंह और उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह हिमाचल कांग्रेस के साथ प्रदेश के लोगों के लिए पावर सेंटर हॉली लॉज को बनाए रखना चाहते हैं। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की मृत्यु के बाद से कांग्रेस में बड़ा शून्य पैदा हुआ। अब ऐसे में इस शून्य को भरना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इस बीच कांग्रेसी पार्टी में वीरभद्र सिंह गुट के माने जाने वाले नेता ये चाहते हैं कि हॉली लॉज पावर सेंटर बना रहे। मंडी संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी की जीत के बाद से वीरभद्र सिंह परिवार एक बार फिर से सशक्त बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला मंडी में कांग्रेस की जीत के बाद से प्रतिभा सिंह के कद में बहुत इजाफा हुआ है। और मिशन 2022 की अगर बात करें तो 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस पार्टी यदि एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो जीत की राह बहुत ही आसान होगी। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह हॉली लॉज में अक्सर इस तरह के लंच और डिनर का आयोजन किया करते थे और अपने जन्मदिन पर वो पार्टी के सभी विधायकों और नेताओं को भी बुलाते थे। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद से अब प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह ने लंच का आयोजन किया है, जिसमें सभी नेताओं ने अपनी हाजिरी भरकर संदेश दिया है। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, कितना महत्वपूर्ण इस बैठक को समझा जाए, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेता यहां शामिल हैं और एकजुटता का संदेश जो इस बैठक के जरिए दिया गया है। देखिए, कांग्रेस में जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही थी कि गुटबाजी है और गुटबाजी को लेकर लगातार चर्चा जो है वो उसका बाजार गर्म था, और ऐसे में अब ये चर्चा जो है वो कम होती नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह से ये लंच यहाँ पर किया गया है, हालांकि ये बताया गया कि जो प्रतिभा सिंह है, प्रतिभा सिंह के सांसद बनने के बाद जो पार्टी में बड़ी जीत यहाँ पर जो कांग्रेस को मिली है हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में, तो ऐसे में कांग्रेस जो है इससे गदगद है और ऐसे में लंच ये जो है वो रखा गया था। लेकिन इस लंच के माध्यम से कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन है उसकी भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस में वीरभद्र सिंह जैसा कद जो है वो किसी का नहीं है। ऐसे में 6 बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह रह चुके हैं, कई बार इस तरह के आयोजन जो है उनके कार्यकाल में हुए हैं और निश्चित रूप से ये भी माना जा रहा है कि अब केंद्र जो है, क्योंकि जो वीरभद्र समर्थक हैं वो लगातार इस बात की मांग जो है वो कर रहे हैं कि अभी भी जो केंद्र है राजनीति का वो हिमाचल प्रदेश में हॉली लॉज रहे, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के हैं उनका घर। तो ऐसे में प्रतिभा सिंह का लंच के लिए बुलाना और एक साथ सभी का एक जगह पर इकट्ठे होकर शक्ति प्रदर्शन करना, ये अपने आप में कई तरह के मायने निकालता है। अलग अलग नेताओं की अलग अलग राय है, लेकिन इन सब के बीच हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने एकजुटता का प्रमाण दिया है, इस तरह की भी चर्चा है। दूसरी ओर अगर गुटबाजी की अगर बात करें तो उसके ऊपर भी विराम लग गया है। तो कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस ने आज वीरभद्र की गैर मौजूदगी में इस तरह के किसी बड़े आयोजन को किया है, जिस पर एक मंच पर सभी लोग जो है वो इकट्ठा हुए। और देखिए, पूर्व मंत्रियों की अगर बात करें, पूर्व विधायकों की अगर बात करें, कांग्रेस के हिमाचल की राजनीति के बड़े चेहरे और बड़े नाम वो तमाम लोग जो हैं आज होली लॉज पहुंचे और होली लॉज में पहुंचकर एक दूसरे के साथ चर्चा की। हालांकि गदगद इस चीज को लेकर भी है कि हिमाचल में कांग्रेस को उपचुनावों में जीत के बाद कहीं ना कहीं संजीवनी जो है वो मिलती नजर आ रही है। कुल मिलाकर इस समय कांग्रेस जो है प्रोत्साहित है, उत्साहित है, जोश है लोगों में, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 2022 की राह जो है वो आसान होगी और कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन अगर किए जाते हैं तो एकजुटता होगी और एकजुटता से ही 2022 की राह जो है वो आसान दिखती नजर आती है। विकास, तो क्या समझे जो दिख रहा है इस वक्त इस बैठक के अंदर तमाम जो नेता यहाँ मौजूद है, एकजुट है, लेकिन क्या वाकई इस लंच डिप्लोमेसी के जरिए जो प्रतिभा है, जो विक्रमादित्य है, वो कांग्रेस के अंदर एकजुटता ला पाएंगे? देखिए, कोशिश तो लगातार यही है। अगर हम प्रतिभा सिंह की बात करें तो वीरभद्र सिंह की गैर मौजूदगी में आज पहली बार उनके घर पर इस तरह का आयोजन जो है वो किया गया है। अपने आप में अच्छी बात है और सभी जो वीरभद्र गुट के नहीं हैं वो लोग भी और तमाम वीरभद्र गुट के लोग जो हैं वो भी ये बोलते हैं कि इस तरह का जेस्चर अगर दिखाया जाता है, इस तरह की रणनीति अगर आगे के लिए बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी एकजुटता का प्रमाण मिलता है। वहीं अब देखिए, मुख्यमंत्री की दौड़ की अगर बात करें तो कांग्रेस में भी कई चेहरे ऐसे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में लगातार शामिल हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जाता। लेकिन अगर आने वाले दिनों में अगर जानकारों की अगर बात करें कि आने वाले दिनों में अगर इस तरह के आयोजन अगर किए जाते हैं और एक मंच पे अगर सभी
कांग्रेस के जो नेता हैं वो इकट्ठे होते हैं, चाहे वो पूर्व मंत्रियों की बात करें। देखिए बड़े चेहरे जो हैं वो आज इस आयोजन में यहाँ पर दिखे हैं, जिनमें अगर सुधीर शर्मा की बात करें, आशा कुमारी की बात करें, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कुलदीप सिंह राठौर जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, ये तमाम लोग, प्रकाश चौधरी हैं, बड़े जो चेहरे हैं हिमाचल प्रदेश के, वो कांग्रेस के जो है वो आज होली लॉज में नजर आए। और होली लॉज में जिस तरह का आयोजन ये किया गया है, कई तरह की अंदर खाते की खबरें जो हैं वो निकलकर सामने भी आ रहे हैं और कई तरह के मायने जो हैं वो इसके निकाले जा रहे हैं। कुल मिलाकर इसे शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में होली लॉज को ही अब सेंटर जो है वो आगे राजनीति का सेंटर जो है वो यहाँ पर बनाया जाए। राजनीतिक गलियारों में अब अच्छी खासी चर्चा जो है वो यहाँ पर तेज हो चुकी है इस लंच डिप्लोमेसी के बाद, और आने वाले दिनों में भी ऐसा माना जा रहा है कि अगर इसी तरह के आयोजन अगर किए जाएं तो निश्चित रूप से पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए जो काम करने वाले, जो कई सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो हॉली लॉज क्या पावर सेंटर बना रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल वीरभद्र परिवार की लंच डिप्लोमेसी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या हॉली लॉज पावर सेंटर बना रहेगा, ये सवाल जरूर इस बैठक के बाद से खड़ा हो जाता है। जीत के बाद प्रतिभा सिंह ने यहाँ पर ये डिनर रखा है, इसके अलावा लंच रखा है। अगली खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की विफलताओं को लेकर जन जागरण यात्रा की शुरुआत की है। बिलासपुर जिला के झंडूता विधानसभा क्षेत्र से यात्रा का आगाज करते हुए कांग्रेस पार्टी ने अपनी इस पद यात्रा को पूरे प्रदेश में जारी रखने और लोगों में जागरूकता पैदा करने की अपील की है। और इस दौरान राठौर ने भी कहा कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल रही है और लोग महंगाई, बेरोजगारी से बुरी तरह से आहत है। जन जागरण अभियान चला रही है और हिमाचल प्रदेश में भी हमने 14 तारीख से शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत हमारे पार्टी के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हमारे पार्टी के जो नेता हैं, वो हर ब्लॉक में जाकर जो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र की सरकार हो या हिमाचल की सरकार हो, इनकी जो कारगुजारी है, इनकी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं, उन नीतियों से जो है जनता को अवगत जो है करा रही है। और जो भ्रामक प्रचार इस देश में चला है, उस प्रचार से भी लोगों को जो है सचेत किया जा रहा है। 14 तारीख से मैंने स्वयं ये पद यात्रा शुरू की है। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।